हेलो दोस्तों, मिलिए आर्यन पासा से। ये एक बॉडी बिल्डर हैं, साथ ही एक बेहतरीन लॉयर भी हैं। ये 5 दिसंबर 1991 में पैदा हुए थे। मैं बायोलॉजिकली फीमेल बॉर्न हुआ था और जब पता चला कुछ मेरे क्लासमेट्स को, मेरे फ्रेंड्स को, उन्होंने कहीं ना कहीं बुली करना शुरू कर दिया, वही पीछे से कमेंट करना। और मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट उन्होंने मेरे वो सिचुएशन कर दी थी कि एंड में मेरे को स्कूल ड्रॉप करना पड़ा। मेरे पास खुद भी इतने सारे जवाब नहीं थे जो मेरे अंदर चल रहा था कि मैं ऐसा क्यों हूँ और क्यों मेरी बॉडी और मेरी सोल मैच नहीं करती है, क्यों मैं अपने बॉडी के साथ खुश नहीं हूँ। तो मैं उसको फेस नहीं कर पाया, उस वजह से मेरे को मतलब मैंने 12th ड्रॉप कर दी थी और 1 साल फिर से मैंने रिपीट किया। जब ये एक लड़की पैदा हुए थे और इनका नाम नायला था, पर इन्हें खुद के अंदर लड़की कभी महसूस ही नहीं हुई। इन्होंने हमेशा से लड़कों की तरह ही रहना चाहा। इनका पूरा रुझान लड़कों की तरफ ही था। ये लड़कों जैसे कपड़े पहनते और लड़कों जैसा ही चाल चलन रखते थे। मैं सोशियोलॉजी ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहता था, बट क्योंकि मैंने ट्रांजिशन बहुत जल्दी एज में स्टार्ट किया था और उस टाइम पे मैं यंगेस्ट ट्रांसमैन था जिसने 12th कंप्लीट होते ही जस्ट अपना ट्रांजिशन कंप्लीट किया और कॉलेज से पहले मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज करा लिए थे। एंड उस टाइम तक कोई भी जजमेंट या कोई भी लॉ या बिल नहीं था हम लोगों के पास जिससे मैं बता सकूं कि भाई ये मेरा राइट है और मैं अपना नेम और जेंडर चेंज कर सकता हूँ। क्योंकि मेरा नेम और जेंडर चेंज हो गया था, वो मेरे 10th और 12th के डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करता था, तो उन्होंने मेरे को मतलब एडमिशन देने से मना कर दिया था। स्कूल में मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मतलब ग्राउंड में ज़्यादा रहता था, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा था। और सबसे पहले जब मेरी स्पोर्ट्स में जो शुरुआत हुई वो मैंने स्पीड स्केटिंग से की थी। सिर्फ एक स्केटिंग था जिसमें मैं गर्ल्स में खेलता था, बाकी बास्केटबॉल में बॉयज़ टीम से खेलता था। स्केटिंग मैंने नेशनल लेवल तक मैंने पार्टिसिपेट किया है, खेला है। मैं जब 6 इयर्स का था तब मेरे मॉम डैड का डाइवोर्स हुआ था, तो उसके बाद मैं अपने चाचा चाची के साथ 10 साल रहा हूँ और जब मैं 16 इयर्स का हो गया था तब मैं अपने मॉम डैड के साथ शिफ्ट हुआ। बाद आर्यन पाशा कहते हैं कि उनकी स्टेप मॉम फर्स्ट पर्सन थी जिन्होंने उन्हें समझा। उनकी स्टेप मॉम बताती हैं कि जब ये मेरे साथ यहाँ शिफ्ट हुआ तो मैंने इसको 1 आध साल में देखा कि ये बहुत डिप्रेस्ड सा रहने लग गया था। इसने 1 साल अपना स्कूल भी ड्रॉप किया था इसी वजह से, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हरासमेंट थी स्कूल में, बाकी बच्चे इसको बहुत परेशान करते थे। और तब मैंने थोड़ा सोचा अपने मन में कि नहीं, एज अ मदर मेरी ड्यूटी है कि मैं जानूँ कि इसको प्रॉब्लम क्या है और इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। तब मैंने इससे थोड़ी बातचीत स्टार्ट करी। मुझे ये भी मालूम था कि ये इतना इंट्रोवर्ट था और इसको शायद मुझ में उस वक्त इतना ट्रस्ट नहीं था कि ये मुझे अप्रोच नहीं करेगा। मुझे कहीं ये एहसास था, तो मुझे लगा मैं ही जब तक ये आइस ना ब्रेक नहीं करूँगी, मैं ही इसको अप्रोच करके पूछूंगी इसको, तो ही ये मुझे आके बताएगा। और वही हुआ। फिर इसने मेरे से अपनी जो भी प्रॉब्लम्स थी इसने मेरे साथ शेयर करनी स्टार्ट करी। जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनको पता होता है वो क्या है क्या नहीं है। अगर जैसे लड़की पैदा हुआ था, मेरे को अगर मेरे घर वालों ने डॉल दी तो मैं कभी उससे नहीं खेला। मेरे पास जो मेरे को मेरे टॉयज़ याद है वो सोल्जर था और कार्ड्स थी। अपने आप भी जब मैंने बात करनी शुरू करी तो हमेशा खाऊंगा करके, यहाँ नहीं जाऊंगा, मतलब जो भी लड़कों के प्रोनाउंस होते थे वो मैं यूज़ करता था। आर्यन को जानने से पहले मुझे आइडिया ऑलरेडी था कि ट्रांसजेंडर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं और इनकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट हो सकती है। 10-11 साल में इसमें अगर इसकी कोई बात ना मानी जाए, ज़बरदस्ती इसको गर्ल्स यूनिफॉर्म में भेजा जाए तो ये वायलेंट हो जाता था कि मतलब मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा, वहीं खड़े खड़े कपड़े फाड़ देने अपने कि मैं स्कर्ट नहीं पहनूंगा।
इसके बाद उनकी मॉम बताती हैं कि सर्जरी के बाद उनकी लाइफ में 2 ट्रांसफॉर्मेशन आए। पहला कॉन्फिडेंस को लेकर, जो कि इंट्रोवर्ट से एकदम एक्सट्रोवर्ट बन गए वो, और दूसरा उनके लुक्स को लेकर, जो कि एक बहुत अच्छा लुक नजर किया। वो शुरू से ही एक लड़का ही था। जिन लोगों को मालूम नहीं था कि वो लड़की एज अ गर्ल पैदा हुआ है, उनको रियलाइज नहीं होता था कि ये लड़की है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जिस तरीके से कई लोग इसको एक बीमारी की तरह देखते हैं, ये बीमारी नहीं है, ये डिजीज़ नहीं है। ये एक नेचुरल इनहेरिट करता है एक इंसान, एक बच्चा, उसने इसका ये नेचुरल इनहेरिटेंस है। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट बात रही, जो हम दोनों के लिए बहुत अच्छी रही, कि वो मेरे बहुत क्लोज हो गया। लास्ट 2 ईयर्स से टोटली बॉडी बिल्डिंग में हूँ। अभी 2 कंपटीशन compete किया है। मेंस फिजिक में मैंने compete किया था और दोनों में प्लेस आई है। नेशनल लेवल कंपटीशन था। आगे भी अभी यही परस्यू कर रहा हूँ, मतलब फिटनेस में मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ। मैं बहुत ही लकी और प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। मैं इंडिया का फर्स्ट ट्रांसमेन बॉडी बिल्डर हूँ।